चौथी तिमाही के नतीजों का जो मौसम है वो लगभग खत्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है। अब नतीजों से मिल रहे संकेतों को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये नतीजे जो हैं ना सिर्फ इंडिया इंक के परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, बल्कि ध्यान रखें साथ साथ इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा बैरोमीटर होते हैं। चौथी तिमाही के आंकड़ों से इकोनॉमी की तस्वीर साफ होती है आपको नजर आएगी। साथ ही हमें यह पता चलता है कि कौन सी कंपनी अच्छे अंकों से पास हुई, कौन सी कंपनी फिसड्डी रह गई है। तो चलिए Q4 के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करते हैं ताकि आगे के लिए सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। तो इस बार एक गड़बड़ है। आपको याद होगा ये पैंडेमिक, इस कोविड 2019 के क्राइसिस के बीच में सेबी ने कहा कंपनियों से कि अपने रिजल्ट्स की डेट वो चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। 30 जून तक आमतौर पे सभी कंपनीज को अपने तिमाही रिजल्ट दे देने होते हैं Q4 के फाइनेंशियल ईयर के। इस बार वो 1 महीना एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया गया है। तो अभी भी इसलिए मैंने कहा कगार पे खड़े हैं। अभी रिजल्ट सीजन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी कई सारी कंपनीज जो हैं अपने Q4 के नंबर्स इस महीने डिलीवर करती हुई आपको नजर आएंगी। स्ट्रिक्टली फोकस करूंगा Q4 का परफॉर्मेंस रहा कैसा, और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए कौन से रिजल्ट्स, कौन सी कंपनीज स्टैंड आउट करती हैं। मदद करने के लिए हमारे साथ गौरांग शाह साहब हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के, और साथ साथ मयूरेश जोशी हैं विलियम ओ'नील के। आप दोनों का स्वागत है। और जरा रिपोर्ट कार्ड स्क्रीन पर लेकर आइएगा डॉक्टर साहब। तो रिपोर्ट कार्ड मैंने क्या करा, कई सारी कंपनीज के ब्रोकरेज हाउसेस के भी मैं Q4 के रिव्यूज पढ़ रहा था। उन सब के हेडलाइंस पढ़ता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि Q4 की परफॉर्मेंस दरअसल रही कैसे। एक ने कहा कोर अर्निंग्स में एक माइनर सेटबैक देखने को मिल रहा है। दूसरे ने कहा म्यूटेड एज एक्सपेक्टेड, कमजोर है और जैसी एक्सपेक्टेशन थी। एक ने तो कह दिया कि एक क्वार्टर ऐसा है जिसको भूल जाना चाहिए, क्वार्टर टू बी फॉरगॉटन। पर फैक्ट ये है कि सबको पता था कमजोरी रहने वाली है Q4 के आंकड़ों में, क्योंकि स्लोडाउन तो था ही था, प्लस वो जाते जाते पैंडेमिक और आखिरी में क्वार्टर के जाते जाते वो लॉकडाउन से हमें जूझना पड़ा था। तो ईयर ऑन ईयर पहले तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आइएगा स्क्रीन पर। बिक्री 5%, EBITDA 4.8 पकड़ लीजिए 5%, पीबीटी में 28% और पैट में 20% का डिक्लाइन है। ये सारी वो निफ्टी 50 की कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रदर्शन है। तो अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन है। बिक्री 5% और मुनाफे में 20% का दबाव हमने Q4 में आता हुआ देखा है। गौरांग सर, इसी के साथ रिपोर्ट कार्ड एक एक करके अनफोल्ड करता रहूंगा, आप लोगों की चीज में डिटेल्स आती रहेंगी। आगे सेक्टर्स की बात करूंगा, लेकिन गौरांग सर जिस क्वार्टर को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं Q4 यानी कि जनवरी से मार्च का पीरियड, इसमें हमें पता था कि आखिरी में जाते जाते 24 तारीख को नेशन वाइड लॉकडाउन, तो सभी कंपनी से दिक्कतें झेली होंगी। ये जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर बेस थी। तो जो नंबर्स दरअसल आए, ओवरऑल इंडिया इनका परफॉर्मेंस जो Q4 में देखने को मिला, उम्मीद पर कितना खरा उतरा, कितने वाकई डिसअपॉइंटेड है आप Q4 के परफॉर्मेंस से? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो लॉकडाउन हुआ उसकी मार जो झेलनी पड़ी कंपनियों को नतीजों के आधार पर, वो केवल और केवल मात्र मार्च के आखिर के एक हफ्ते यानी कि 7 दिन की मार थी। क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे थे और जैसे वास्तविकता में भी हम सब जानते हैं कि 24 मार्च 2020 से ये लॉकडाउन पूरे देश भर में लागू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। और एक हफ्ते का असर इतना बड़ा असर नहीं होता है अगर आप 3 महीने की तुलना करें आमदनी की, लेकिन फिर भी है, जो भी मुआवजा भरना था, जो भी कठिनाई उठानी थी वो उठाई। तो अगर आप मुझे पूछे 10 में से कितने क्षेत्र हैं जिन्होंने सकारात्मक सा रुझान लेकर के आए, तो मेरे ख्याल से 6 या 7 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रुझान अच्छा था। 3 या 4 क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर इसकी मार पड़ी और नतीजों पर इसका बुरा असर पड़ा। लेकिन हकीकत में आशीष, मेरे ख्याल से इस हफ्ते से जो आगाज हो जाएगा पहली तिमाही का इस वित्तीय वर्ष के, वहां पर मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि हमारी जो उम्मीद थी उससे थोड़ा बहुत बेहतर नतीजे आए चौथी तिमाही के पिछली वित्तीय साल के। तो देखिए, चौथी तिमाही के नतीजे इतने बुरे नहीं रहे। एक्सपेक्टेशन थी कमजोर क्वार्टर की, और जो उम्मीद थी, गौरांग सर जो मेंशन कर रहे हैं,
उससे थोड़ा बहुत तो परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर देखने को मिला। अब जो दबाव था प्रॉफिटेबिलिटी पे खासतौर पे जो प्रेशर पड़ा है वो ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, कुछ हद तक एनबीएफसीज, इनसे वो लार्जली वो प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट Q4 में पड़ता हुआ नजर आया था। अच्छा गौरांग सर, इस बीच स्क्रीन देख रहा हूं, ऑफिस पहुंच गए क्या आप? जी हाँ आशीष, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफिस आते हैं हम, थोड़ा बहुत कामकाज करते हैं, क्योंकि घर बैठ के जो काम करने का एक मजा है और ऑफिस में काम करके करके करने का जो मजा है वो अलग है। और थोड़ा बहुत काम भी करना था ऑफिस रिलेटेड, इसलिए आज ऑफिस आए हम। नहीं, ये अच्छा लगने लगा है। हम लोग क्या भी ऐसा है, हफ्ते भर जाते हैं, अगले हफ्ते ए टीम, बी टीम, अगले हफ्ते बी टीम जाती है, तो जिस एक हफ्ते जाते हैं उसमें अच्छा लगता है, फिर लौट के फिर घर पे काम करने, मिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है। खैर, लेकिन इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस अपनी जगह Q4 की, सबकी नजरें थी, सब फोकस कर रहे थे मैनेजमेंट्स की कमेंट्री को लेकर। अब कमेंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बीच में खबरें थी लेबर शॉर्टेजेस बहुत तगड़ी देखने को मिल रही हैं, कई सारे कंटेनमेंट जोन्स थे, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस वाले जोन्स थे, उसको लेकर अब क्या हालात हैं, सप्लाई चेन को लेकर कंसर्न्स थी, तो नॉर्मलाइजेशन किस हद तक हुआ, उसका मंथ ऑन मंथ किस हद तक पिकअप आया है, डिमांड रिवाइवल देखने को मिल रहा है, इसीलिए कमेंट्रीज इंपॉर्टेंट थी। मयूरेश, अब तो बहुत ज्यादा सब दिग्गज कंपनी से कमेंट्रीज आ गई हैं, किस तरह की कमेंट्री से इंपैक्ट गॉज कर रहे हैं, कितना समय और लगेगा इस स्लोडाउन से हम जूझते हुए नजर आएंगे, कब तक प्री कोविड, अभी कोविड कितना लंबा चलेगा वो तो कहना ही मुश्किल है, तो प्री कोविड की बात ही नहीं करता हूं, लेकिन कब तक लग रहा है कमेंट्री सुनकर कि हालात पटरी पर कुछ नहीं तो लौटते हुए नजर आएंगे? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून गौरांग जी। नहीं, जितनी भी मैनेजमेंट कमेंट्रीज आशीष जी आई हैं, आई थिंक Q4 में जो 10 दिन जैसे गौरांग जी ने कहा, आई थिंक ऑब्वियस लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, और जो चौथे तिमाही के नतीजे आए थे मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे। अभी अप्रैल और मई महीना तो ऑलमोस्ट गया है क्योंकि दे वर अंडर कंप्लीट लॉकडाउन, इसलिए Q1 से बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं। बट जितने भी मैनेजमेंट कमेंट्रीज आई हैं, जितनी भी AGMs हुई हैं, काफी मैनेजमेंट्स ने ये दर्शाया है कि दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। तो जो प्री कोविड लेवल्स की आप बात कर रहे थे, उदाहरण दे सकता हूं आपको, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो लेबर शॉर्टेज की आप बात कर रहे थे, अभी भी कुछ साइट्स पे प्रॉब्लम है, but 55-60% utilization levels for few of their or a large part of their projects have been achieved. शोभा की मैनेजमेंट की आप बात सुनिए, प्री कोविड लेवल पे इनकी सेल्स इंक्वायरीज आई है, तो देयर वर एक्सपेक्टेशंस चौथे तिमाही के नतीजे के बाद रियल एस्टेट के लिए स्पेसिफिकली कि रिसीवेबल्स बुक शायद बढ़ेगी सिग्निफिकेंट वे में, बट विद द कमेंट्री कमिंग थ्रू और काफी कुछ जो अनलॉक हुआ है जून महीने में, यूटिलाइजेशन लेवल्स हैव कम बैक। FMCG कंपनीज का आप देखिए कि 60 to 70% यूटिलाइजेशन लेवल्स वापस आए हैं, सप्लाई चेन has come back to normalcy as well. तो जून महीने से आई थिंक वी हैव कम बैक इन टर्म्स ऑफ द अनलॉक फेज, स्लो एंड स्टार्ट हो गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। हालांकि मॉनसून सीजन से उलझना पड़ेगा इन दिस क्वार्टर इटसेल्फ, तो सेकंड हाफ से आई थिंक एक सिग्निफिकेंट रिकवरी अर्निंग्स और अक्रीशन इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल्स दोनों से देखी जा सकती है।